नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। आज हम निकल पड़े हैं भारत के सबसे प्रसिद्ध और पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माता वैष्णो देवी के दरबार की यात्रा पर। इस समय रात के लगभग 12 बजे हैं और हम कटरा से अपनी चढ़ाई शुरू करने वाले हैं। कहते हैं कि माता का बुलावा आए बिना कोई यहाँ नहीं आ सकता, और आज हमें भी माता रानी का बुलावा आया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत और यादगार यात्रा को। जय माता दी। दोस्तों, अभी हम कटरा के मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंच चुके हैं। रात का समय होने के बावजूद यहाँ श्रद्धालुओं की काफी भीड़ दिखाई दे रही है। हर तरफ जय माता दी के जयकारे सुनाई दे रहे हैं। यही वो जगह है जहाँ से लगभग 13 किलोमीटर की चढ़ाई शुरू होती है। रात का मौसम काफी सुहावना है और दिन की तुलना में चढ़ाई करना भी थोड़ा आसान लगता है। हमने अपनी यात्रा पर्ची पहले ही बनवा ली है और अब माता रानी का नाम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कुछ दूरी तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं बाणगंगा। मान्यता है कि माता वैष्णो देवी ने अपने धनुष से बाण चलाकर यहाँ जलधारा निकाली थी ताकि उनके साथ चल रहे भक्त और हनुमान जी अपनी प्यास बुझा सकें। इसी कारण इस स्थान का नाम बाणगंगा पड़ा। रात में यहाँ का दृश्य बेहद खूबसूरत लग रहा है। रोशनी में चमकती ये पवित्र धारा श्रद्धालुओं को एक अलग ही शांति का अनुभव कराती है। हम भी यहाँ कुछ देर रुककर माता का आशीर्वाद लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं, रास्ता थोड़ा कठिन जरूर हो रहा है, लेकिन माता रानी के जयकारों से ऊर्जा लगातार बनी हुई है। रास्ते में जगह जगह खाने पीने की दुकानें, मेडिकल सुविधाएं और आराम करने के स्थान उपलब्ध हैं। यही वजह है कि हर उम्र के लोग इस यात्रा को आसानी से पूरा कर लेते हैं। यहाँ आपको छोटे बच्चे, बुजुर्ग और परिवार के साथ आए श्रद्धालु भी बड़ी श्रद्धा से यात्रा करते दिखाई देंगे। अब हम पहुंच चुके हैं चरण पादुका। मान्यता है कि यहाँ माता वैष्णो देवी के चरणों के निशान मौजूद हैं। कहा जाता है कि माता ने पीछे मुड़कर भैरवनाथ को यहीं से देखा था। ये स्थान श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ कुछ देर रुककर हम दर्शन करते हैं और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दोस्तों, अभी हम काफी ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। पीछे मुड़कर देखने पर पूरा कटरा शहर रोशनी से जगमगा रहा है। रात के अंधेरे में पहाड़ों के बीच यह नजारा किसी सपने जैसा लगता है। अगर आप कभी वैष्णो देवी आएं, तो एक बार रात में यात्रा का अनुभव जरूर करें। यह अनुभव वास्तव में अलग और यादगार होता है। अभी रात का समय है, लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे दिन हो। पूरे रास्ते में रोशनी की शानदार व्यवस्था है। लगातार जय माता दी के जयकारे माहौल को और भी भक्तिमय बना रहे हैं। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही है, वैसे वैसे ठंडी हवा भी महसूस होने लगी है। चढ़ाई थोड़ी कठिन जरूर है, लेकिन माता का नाम लेते हुए कदम अपने आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। कई किलोमीटर की चढ़ाई के बाद हम अर्धकुंवारी पहुंच चुके हैं। मान्यता है कि माता रानी ने यहाँ 9 महीने तक तपस्या की थी। ये स्थान श्रद्धालुओं के लिए बहुत खास माना जाता है। यहाँ पहुंचकर थकान काफी हद तक दूर हो जाती है और मन में नई ऊर्जा आ जाती है। रात में यहाँ का दृश्य बेहद सुंदर दिखाई देता है। यात्रा के दौरान सबसे अच्छी बात यह लगती है कि हर उम्र के लोग यहाँ दिखाई देते हैं। छोटे बच्चे, बुजुर्ग, युवा सभी माता रानी के जयकारों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। रास्ते में खाने पीने की व्यवस्था भी अच्छी है। जगह जगह बैठने और आराम करने की सुविधा उपलब्ध है। यही चीज इस यात्रा को और भी खास बनाती है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही है, वैसे वैसे ठंडी हवा भी महसूस होने लगी है। चढ़ाई थोड़ी कठिन जरूर है, लेकिन माता का नाम लेते हुए कदम अपने आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब हम भवन के काफी करीब पहुंच चुके हैं। जितना करीब भवन आता जा रहा है, उतनी ही उत्सुकता बढ़ती जा रही है। सालों से जिस जगह के दर्शन करने की इच्छा थी, आज वह सपना पूरा होने वाला है। ये एहसास शब्दों में बयां करना मुश्किल है। और आखिरकार हम माता वैष्णो देवी भवन पहुंच चुके हैं। यह पल हमारी पूरी यात्रा का सबसे खास पल है। माता रानी के दर्शन सफलतापूर्वक हो चुके हैं। दर्शन के बाद जो शांति और सुकून महसूस होता है, उसे शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है। सारी थकान जैसे एक पल में गायब हो गई हो।
ऐसा लगता है कि माता रानी ने अपनी कृपा हम पर बरसा दी है। दर्शन करने के बाद मन में एक अलग ही संतोष का अनुभव हो रहा है। थकान जैसे पूरी तरह गायब हो चुकी है। यात्रा भले ही कठिन हो, लेकिन माता के दर्शन के बाद सब कुछ सफल लगने लगता है। दोस्तों, कहा जाता है कि वैष्णो देवी की यात्रा तब तक पूर्ण नहीं मानी जाती जब तक भैरव बाबा के दर्शन न कर लिए जाएं। इसलिए अब हम भवन से लगभग 2 किलोमीटर ऊपर स्थित भैरव बाबा मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए पैदल मार्ग और रोपवे दोनों की सुविधा उपलब्ध है। ऊपर से दिखाई देने वाला पूरा पर्वतीय दृश्य बेहद शानदार लगता है। हम भैरव बाबा मंदिर पहुँच चुके हैं। मान्यता है कि माता रानी ने भैरवनाथ को मोक्ष प्रदान किया था और वरदान दिया था कि उनके दर्शन के बिना यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। दर्शन करने के बाद मन में एक अलग ही संतोष महसूस हो रहा है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी माता वैष्णो देवी यात्रा पूरी होती है। यह यात्रा सिर्फ एक ट्रैकिंग या घूमने का अनुभव नहीं, बल्कि आस्था, श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। अगर आपको यह व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप माता रानी के दर्शन कब करने वाले हैं। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। जय माता दी।